जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। ये जो सर्किट हमें गिवन है, इसमें जब करंट फ्लो करेगा या करंट के फ्लो को जब हम रोक देंगे, तो इन 3 कॉइल्स में कॉइल 1, 2 और 3 में करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हमने डिटरमिन करनी है। इसके लिए 3 डिफरेंट सिचुएशंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट वन है व्हेन द स्विच इज फर्स्ट क्लोज्ड, और सेकंड वन है कि व्हेन द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, और थर्ड वन है जस्ट आफ्टर द स्विच इज ओपन्ड। तो बेसिकली हमें जो फाइंड आउट करना है वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो वो हमें तीनों कॉइल्स में फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द स्विच इज फर्स्ट क्लोज्ड। जिस टाइम पर हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट इस पूरे सर्किट में ना सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बल्कि करंट स्विच क्लोज होने के फौरन बाद करंट इंक्रीज होगा 0 से I तक। करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। ये बात हमें एम्पेयर्स लॉ से पता है। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू कॉइल 2 में है, इनिशियली हम कॉइल 2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो बी की वैल्यू कॉइल 2 में बढ़ेगी, यानी फ्लक्स जो पास हो रहा है कॉइल 2 में वो इंक्रीज होगा जिस लम्हे हम एस को क्लोज करते हैं। अब लेंज लॉ के मुताबिक जब फ्लक्स जो है किसी कंडक्टर में इंक्रीज हो रहा हो, तो करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करे, यानी डिक्रीज करने की कोशिश करे। क्या क्या करे? हाँ, डिक्रीज करने की कोशिश करे। अब डिक्रीज कैसे करेगा? रिपेल करके। तो रिपल्जन कब होती है? जब दो कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी इस कॉइल 2 के करीब जो सर्किट का जो लेंथ सेगमेंट है उसमें करंट की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा कॉइल 2 में, तो ये दोनों अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जस्टिफाइड है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा कॉइल 2 में। ओके, क्योंकि अब इसी केस में ये वो वाहिद सिनारियो होगा कि जिसमें ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एज ए रिजल्ट जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा, और लेंज लॉ की जो स्टेटमेंट है या जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। अब जब हम कॉइल 2 के पास आते हैं, तो कॉइल 2 में भी कुछ बिल्कुल सेम ही सिचुएशन है। जिस लम्हे स्विच एस को क्लोज करते हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में पूरे सर्किट में फ्लो करता है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू होगी वो क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी। बी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स बढ़ रहा है। अगेन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जब फ्लक्स बढ़ता है तो करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करे? डिक्रीज करे। और डिक्रीज कैसे करना है? रिपेल करके। यहां पर भी जो करंट की डायरेक्शन सर्किट के इस हिस्से में आपको नजर आ रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो यहां पर भी करंट इंड्यूस हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगेन यहाँ पर जो की पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जब फ्लक्स इंक्रीज करता है तो करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करे। डिक्रीज करने के लिए वो रिपेल करेगा, और रिपल्जन के लिए हमें डायरेक्शन सोर्स करंट के ऑपोजिट लेनी होती है। तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बढ़ते हैं इसका जो यानी जो कॉइल नंबर 3 है कि वहां पर करंट की यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें पता है कि इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करता है इसके एक्सिस पर, और इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड ना होने के बराबर होता है। यानी बी
आउटसाइड आउटसाइड द कॉइल वो क्या है, इज अ निग्लिजिबल, वो निग्लिजिबल है। तो इसलिए यहां पर बी जीरो है, तो जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। अब अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो हो गया है तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो भी जीरो होगा, और जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो कॉइल 3 में कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। नेक्स्ट हम अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। व्हेन द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, व्हेन द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, देखें, व्हेन एस हैज बीन क्लोज्ड फॉर a long time, when S has been closed for a long time, I becomes steady, I becomes a steady, करंट अब क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। सो स्टडी करंट की वजह से जो फ्लक्स में चेंज आता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ईएमएफ जीरो होगा, एंड हेंस जो करंट इंड्यूस है वो तीनों कॉइल में क्या होगा, जीरो होगा। ना यहाँ पे इंड्यूस होगा, ना यहाँ पे इंड्यूस होगा, ना यहाँ पे इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें स्टडी करंट रिक्वायर नहीं होता, हमें चेंजिंग करंट रिक्वायर होता है। और जब लॉन्ग टाइम के लिए हम स्विच एस को क्लोज रखते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि करंट स्टडी हो जाएगा, जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बी के कांस्टेंट होने की वजह से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा और ईएमएफ कोई इंड्यूस नहीं होगा, ना ही करंट इंड्यूस होगा। लास्ट में पार्ट सी जो है, जस्ट आफ्टर द स्विच इज ओपनड, तो व्हेन द when the when the switch when the switch is just opened, जिस टाइम है हम स्विच को ओपन करेंगे, I decreases from maximum to minimum, या आप ये कह सकते हैं और फ्रॉम I नॉट टू जीरो। सो जस्ट reverse the direction of I induced। हमने जो केसेस पढ़े थे कि इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज, और इधर स्टिल नो इंडक्शन, क्योंकि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ना होने के बराबर हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।